इंदिरा गांधी को यहाँ पर गोली मारी गई थी और वहाँ वो गिरी थी जहाँ पर एक शीशे का बोर्ड लगा हुआ है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट राघव सिंह। तो लास्ट वीक आपने देखा था मेरे साथ इंदिरा गांधी मेमोरियल, और जिसमें कि हमने देखी थी इंदिरा जी की जर्नी। इस वीक हम देखेंगे उनके पुत्र राजीव जी की जर्नी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि इंदिरा जी के बाद राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, और जब इंदिरा जी की हत्या हुई तब राजीव जी बंगाल में मौजूद थे। तो उनको जैसे तैसे सूचना मिली। राजीव जी के शब्दों में कहा जाए तो तब उनको ये कंफर्म नहीं था कि इंदिरा जी की हत्या हो चुकी है। उनको बस ये जानकारी थी कि इंदिरा जी के ऊपर किसी ने गोली चलाई है। और जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये जानकारी जुटाने की कोशिश करी जा रही थी रेडियो से उस समय कि करंट स्टेटस क्या है। इस तस्वीर में आप एक और बहुत बड़े पॉलिटिशियन को देख रहे होंगे जो आगे चलकर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और भारत के राष्ट्रपति भी बने। तो अगर आप उनको पहचान पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उनका नाम लिखें। इंदिरा जी के जाने के बाद राजीव जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, जो जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने राजीव जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव जी अपने परिवार के साथ एक सफदरजंग रोड इसी घर में रहे काफ़ी समय तक। तो आपको उनके और उनके परिवार से जुड़ी बहुत सारी यादें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। शायद आपको ये जानकारी ना हो कि राजीव जी को फ़ोटो खींचने का बहुत शौक था। तो राजीव जी की खींची हुई बहुत सारी फ़ोटो और उनके परिवार से रिलेटेड बहुत सारी मेमोरीज भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। उस समय राजीव जी विदेश पढ़ने गए थे 1962 से 65। और जैसा कि इसमें दिखाया गया है, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री के नाती थे, लेकिन उनको घर से थोड़ा कम जेब खर्च मिलता था, जिसकी वजह से उन्होंने छोटे मोटे काम भी करे अपना जेब खर्च चलाने के लिए। कहीं किसी रेस्टोरेंट में काम कर लिया, कहीं किसी फल के बगीचे में काम कर लिया, ताकि उनका जेब खर्च चल सके। और आप जैसा कि आपको शायद जानकारी हो, आगे चलकर वो इंडियन एयरलाइंस में पायलट बने, जो कि बाद में चल करके एयर इंडिया में मर्ज हो गई थी। आप मेमोरियल में देख सकते हैं, ये उनका फ्लाइट लॉग है। अगर आपको एविएशन के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो जो पायलट्स होते हैं वो अपना एक लॉग रखते हैं, जो कि आपने कौन सी फ्लाइट करी, कहाँ से कहाँ तक, कौन सी टीम आपके साथ थी। तो ये सारी जानकारी राजीव जी की जो एक्चुअल फ्लाइट लॉग है वो यहाँ पर रखी हुई है, और उनकी यूनिफॉर्म में भी कुछ मेमोरीज यहाँ पर रखी हुई हैं। मेमोरियल में आप एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे, जो कि है राजीव जी का लैपटॉप। अब ऑब्वियस सी बात है, इस ज़माने, ये 1980s की बात है, और ज़माने में तो लैंडलाइन फ़ोन भी मैंने नहीं देखा था। शायद भारत के ज़्यादातर शहरों में भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन उस ज़माने में भी ऐसा कॉम्पैक्ट लैपटॉप यूज़ करना, तो ये दिखाता है कि वो उस ज़माने में भी कितने टेक सेवी रहे होंगे और कितने एडवांस्ड उनकी लाइफ रही होगी।
ये जो घर का हिस्सा है ये एज अ ड्राइंग रूम यूज होता था। इसमें इंदिरा जी और राजीव जी जब दोनों लोग प्रधानमंत्री थे तो उनका घर में एज अ ड्राइंग रूम, जिसको कि हम लोग लिविंग रूम भी बोलते हैं, एज अ ड्राइंग रूम या लिविंग रूम यूज किया जाता था। जब आप मेमोरियल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको डाइनिंग रूम भी मिलेगा, जहाँ पर जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तो उनके साथ पूरा परिवार बैठ करके खाना खाया करता था। मेमोरियल के इस हिस्से में आपको देखने को मिलेगा जो राजीव जी की जो पर्सनल लाइफ थी, उनके परिवार के साथ कैसे वो इस घर में रहते थे। बहुत सारी परिवार से जुड़ी यादें और बहुत सारी ऐसी फोटोज़ लगी हुई हैं। और उनका जो पॉलिटिकल करियर रहा कांग्रेस में और एज अ प्रधानमंत्री, उससे जुड़ी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पिक्चर्स आपको देखने को मिलेंगी। जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो ऐसे गिफ्ट्स, छोटे और बड़े, जो कि भारत की जनता ने अपने प्रधानमंत्री को दिए थे। वो भी सो वेरी काइंड ऑफ हिम, उन्होंने वो भी छोटी छोटी चीज़ें संभाल करके रखी हुई थी, जो कि इस म्यूज़ियम में डिस्प्ले करी गई हैं। और ये है राजीव जी के पर्सनल आइटम्स, जो कि ऑफिस की जो रेगुलर सप्लाईज होती हैं, जैसा कि आप और हम भी यूज़ करते हैं। तो ये उनके पर्सनल आइटम्स हैं जो कि वो अपने ऑफिस के लिए यूज़ करते थे। ये वो बैग है जिसको कि राजीव जी अपने आखिरी चुनावी रैली में अपने साथ लेकर के गए थे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 मई 1991 को एक बम धमाके में राजीव जी की हत्या कर दी गई थी। ये तो सभी को जानकारी थी कि उनकी जान को काफ़ी खतरा है, लेकिन क्योंकि राजीव जी इतने मिलनसार नेचर के थे और जनता के बीच जाना और रहना पसंद करते थे, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पर इतना ध्यान न देते हुए आम जनता को अपने पास आने की इजाज़त दे रखी थी, जिसकी वजह से ये सुरक्षा में चूक हुई और इतना बड़ा बम धमाका हुआ जिसमें कि राजीव जी की मृत्यु हो गई। मेमोरियल में आप देखेंगे वो कपड़े और जूते भी रखे हुए हैं जिसमें कि राजीव जी ने पहन रखे थे उस बम धमाके के टाइम पर। तो ये थी यात्रा भारत के शायद अभी तक के सबसे प्रभावशाली परिवार की, जिसमें कि एक नहीं बल्कि 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आई होप इन वीडियो से आपको दोनों प्रधानमंत्रियों के निजी जीवन में काफ़ी कुछ समझने और देखने का मौका मिला और ये वीडियोस आपको पसंद भी आए होंगे। मैं इनकरेज करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपकी फ्रेंड्स और फैमिली भी देख सकें। अगर आप अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।